नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं जलोढ़ मिट्टी। जो कि मैंने मिट्टी का टॉपिक चालू किया था, तो ये हमारा दूसरा मिट्टी है, भारत की दूसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो जो कि मैंने पहला जो वीडियो बनाया था मिट्टी का निर्माण था उसके संगठनों के बारे में, दूसरा हमारा जो वीडियो था वो था काली मिट्टी के बारे में। आज हमारा तीसरा जो टॉपिक है वह है जलोढ़ मिट्टी। आज हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये जानेंगे कि भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें कौन कौन सी फसल होती है, इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपके सामने भारत का मैप बनाया गया है, इसमें हम सभी मिट्टियों को दर्शाए हैं। मैं हर मिट्टी को अलग अलग बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं हर मिट्टी को अलग अलग बताऊंगा जिससे आपको आसानी में क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो ये हमारा जो तो आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो आज हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपको ये जलोढ़ ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। हमने जलोढ़ मिट्टी बनाया है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ तक है, पंजाब से लेकर असम तक। नोट जरूर करिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ तक है। पंजाब से लेकर असम तक, नर्मदा व ताप्ती, पंजाब से लेकर असम तक नर्मदा व ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी घाटी तक ये जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, फैला हुआ है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारत में सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है, दोमट मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा कौन है पूरे भारत में, दोमट यानी जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। यह पूरे भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या है, विस्तारित है, यानी फैली हुई है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये क्या है, फैला हुआ है। उसके बाद यह पूरे भारत में हमारे 40 से 43% तक क्या है, विस्तारित है। 40 से 43% ये पूरे भारत में मिट्टी पाई जाती है। ये पूरे भारत में मिट्टी है पाई जाती है। तो हमने भी बताया कि ये पंजाब से लेकर असम तक नर्मदा व ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी तक ये फैला हुआ है। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोमट मिट्टी। उसके बाद 15 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में फैला हुआ है। उसके बाद 40 से 43% पूरे भारत में ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद करेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो पूरे उत्तर भारत में हिमालय, जो कि ईश्वर का देन है कि उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है, जो कि वहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये देख रहे हैं कि ये कछारी मिट्टी भी, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाती है, यानी हिमालय के किनारे क्या है, विस्तृत है, यानी फैली हुई है। तो क्या कहती है कि जैसे कि हिमालय और प्रायद्वीपी जो मलबा इकट्ठा होते हैं, हिमालय और प्रायद्वीप द्वारा जो मलबा इकट्ठा होते हैं, यानी सागरों द्वारा जो गाद लाए जाते हैं, तो उसी गाद या मलबा से क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। तो आप एक एक पॉइंट जरूर लिखिएगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करेंगे। तो हमने बताया कि हिमालय और प्रायद्वीपीय जो मलबा इकट्ठा होता है था सागरों द्वारा जो गाद लाए जाते हैं, उसी से क्या होता है, ये मिट्टी का यह निर्माण होता है। इसी इसी से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद देखिएगा कि इस मिट्टी में क्या होती है कि इस मिट्टी में फलीदार फसल उत्पादन किए जाते हैं। इस मिट्टी में फलीदार फसल बोए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन को स्थलीकरण करते हैं। नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इस मिट्टी में फलीदार फसल बोकर इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थलीकरण करके और इसमें फसल उत्पादन किए जाते हैं। कौन कौन से फसल उत्पादन किए जाते हैं ये भी देख लिया जाए। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गया, उसके बाद तिलहन हो गया, उसके बाद साग, सब्जियां,
इस मिट्टी में पाई जाती उत्पादन की जाती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। उसके बाद इसकी जो विशेषता है कि ये सबसे कम जल ग्रहण करने वाली मिट्टी कही जाती है। सबसे कम जल कौन सी मिट्टी ग्रहण ग्रहण करती है? जलोढ़ मिट्टी। क्यों करती है? अब ये क्यों करती है जानिएगा, क्योंकि इसमें जो रवे बड़े बड़े रवेदार रेसे पाए जाते हैं, बड़े बड़े जो रवेदार रसे पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है? जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम होती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। जो कि ये पहला हमने जो कि काली मिट्टी के बारे में बताया था कि काली मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें क्या है? जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे क्या है? कम है। क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े रवेदार रेशे पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जल ग्रहण ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। और उसके बाद देखिएगा कि इसमें रासायनिक दृष्टि से देखा जाए, इसमें रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस जलोढ़ मिट्टी में पहला हो गया पोटास, फास्फोरस, उसके बाद कैल्शियम, चूना व जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ यह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना, जैविक पदार्थ इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में कौन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? देखिएगा तो यहां बता दे रहा हूं जो सबसे कम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, जो कि हमने ह्यूमस के बारे में बताया था कि ह्यूमस किसे कहा जाता है। तो ह्यूमस के बारे में जो कि मैंने पहले काली मिट्टी में बताया था, उसके बाद मृदा निर्माण उसके संगठनों के बारे में बताया था ह्यूमस के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो गया, कहाँ तक ये विस्तारित है, इसकी प्रमुख खासियत क्या है, हमने ये बताया था। उसके बाद ये देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि दोमट मिट्टी, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम जानते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यह मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद यह मिट्टी पूरे भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और ये पूरे भारत में 40 से 43% मिट्टी पूरे भारत में पाई जाती है। उसके बाद इसमें क्या होती है? ऐसे फलीदार फसल इसमें उगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फलीदार फसल उगाने के बाद नाइट्रोजन को स्थलीकरण करके जो इसमें फसल उगाए जाते हैं, उसके बारे में बताया था। गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, तिलहन, साग, सब्जियां, ये सब उगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो खादर कहा जाता है, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। दूसरा बांगर कहा जाता है, जिसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो देखिएगा, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर व बांगर, खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक पहला है खादर और दूसरा है बांगर। तो हम बात करेंगे खादर के बारे में कि खादर किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब कहीं भी मूसलाधार बारिश होती है, जब कहीं भी क्या होती है? मूसलाधार बारिश होती है, और मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या होती है? नदियों या तालाबों या सागरों में बाढ़ आ जाती है। क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने के बाद जब वो जहां तक विस्तारित होती है, फिर उसके बाद वो वापस हो जाती है। जैसे ही वर्षा खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे पानी क्या कम होता जाएगा। तो जब पानी कम होता जाएगा तो जो नदियों द्वारा जो अवसाद ले गए थे तो उसको वापस नहीं करते। वहीं पे क्या होती है? एक परत जैसा क्या होती है? जम जाती है, एक लेयर जम जाती है। और वही लेयर जमने को ही क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मिट्टी में फास्फोरस व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद इसकी उर्वरता बनी रहती है। इसकी क्या बनी रहती है? उर्वरता बनी रहती है। तो हमने बताया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर, कि हमने जब बताया कि जब बारिश होती है, बारिश होने नदियों या सागरों में जब बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद क्या होती है? वह विस्तारित हो जाती है। विस्तारित में जो वापस होती है, जो उसके साथ
अवसाद ले जाते हैं तो वो अवसाद वापस नहीं होते, तो एक लेयर जम जाता है, यानी नवीन मिट्टी जम जाती है। और जब नवीन मिट्टी जम जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह हो गई हमारी खादर। और एक खादर मिट्टी की एक और विशेषता है कि यह सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है। खादर मिट्टी जो है सबसे ज्यादा क्या करती है, जल ग्रहण करती है। और इसमें फास्फोरस व कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। यह खादर मिट्टी हो गया। अब हम बात करेंगे बांगर मिट्टी के बारे में कि बांगर यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी बाढ़ से बहुत दूर होती है, यानी ऊंचे स्थानों पर होती है। क्या होती है, ऊंचे स्थाने पे क्या होती है, पाई जाती हैं। इसमें क्या होते हैं, चूने के कंकड़, यानी क्या, चूने के कंकड़ भी इसमें पाए जाते हैं। चूने के कंकड़ पाए जाने पर क्या होती है, यह लवणीय व क्षारी होती है। ये लवणीय क्या होती है, वह क्षारी होती है। इसलिए इनमें क्या होती है, उर्वरता नहीं बनी रहती। यह कृषि योग्य, उतना कृषि योग्य यह मिट्टी नहीं होती। तो किसमें क्या पाई जाती है, इसमें चूने के कंकड़ पाए जाते हैं। और इसमें यह जो मिट्टी होती है लवणीय व क्षारी होती है, लवणीय व क्षारी होती है। इसलिए इसमें एक मिट्टी कृषि योग्य नहीं मानी जाती। इसी को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, बांगर, यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो ये जलोढ़ मिट्टी है, ये तो पर्वतीय, मतलब कि ये पर्वत के, जो हमारा हिमालय है, हिमालय के किनारों पे मिट्टी पाई जाती है, यानी निचले तल पे मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में क्या है कि 40% बालू के कण, 40% क्या पाए जाते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं। उसके बाद 40% मित्र कणिका पाए जाते हैं, मित्र कण कहिए, मित्र कण पाए जाते हैं। उसके बाद 20% इसमें गाद पाए जाते हैं। हमने जो कि गाद के बारे में बताया है कि ये सागरों द्वारा लाए गए अवसाद जो होते हैं उसी को गाद कहा जाता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कुल कितना हो गया, 40 ये 40 80 क्या हो गया, 20% यानी 100 हो गया। तो देखिए 40% बालू के कण पाए जाते हैं। उसके बाद 40% मित्र कण पाए जाते हैं। उसके बाद 20% क्या पाए जाते हैं, इसमें गाद पाए जाते हैं। और ये मिट्टी, जो ये मिट्टी है हल्का पीला यानी धूसर रंग का होता है। ये मिट्टी हल्का पीला यानी धूसर रंग का ये मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है हल्का पीला होता है और धूसर रंग का ये मिट्टी होता है। तो हमने ये जलोढ़ मिट्टी के विस्तारित रूप बताया, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, इसका विस्तार भारत में कहाँ तक है, इसके बारे में हमने बताया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।